तो बच्चों कक्षा 11 के छात्रों को जो है कि यह सूचित किया जाता है कि अब इस वीडियो से आपको लेसन के साथ जो है कि पढ़ाई शुरू की जा रही है और प्रत्येक पार्ट के प्रत्येक जो है कि बिंदु को मुख्य बिंदु को टच करते हुए हम आपको समझाते हुए आगे लेके चलेंगे और इस चीज को समझने का आप प्रयास करें और देखें। देखिए, आपको पढ़ना है भौतिक विज्ञान हमसे। तो भौतिक विज्ञान में हम देखें तो सबसे पहले यह विज्ञान जो है हमारा भौतिक विज्ञान बहुत ही जिज्ञासु सब्जेक्ट है। प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं बच्चों, जैसे धूप का निकलना, गर्मी का होना, हवा का चलना, बारिश का होना, तमाम ऐसी चीजें हैं जब बचपन में आप लोग जो है बराबर अपने बड़ों से पूछते रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो मनुष्य को प्रकृति के अंदर देखो, प्रकृति हमारी जो है वह इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। हमारे भूगर्भ में जो है बहुत सारे रहस्य हैं, हमारे स्पेस में अंतरिक्ष में बहुत सारे रहस्य जो है छुपे हुए हैं। हमारी पृथ्वी पर अनेक घटनाएं ऐसी होती हैं कि जिन्हें जानने की आपको बार बार जिज्ञासा होती है। फिर आप लोग जो है ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जिसमें जो है मौसम परिवर्तन भी होता है, कभी गर्मी है, कभी ठंडी है, कभी बारिश है। तो ये सब घटनाएं आप लोगों को जो है जरूर मन में यह प्रश्न उठाती थी कि ऐसा क्यों होता है। तो भौतिक विज्ञान इन सभी जिज्ञासाओं को जो है शांत करने का प्रयास करेगा और बहुत सारे जो है क्षेत्र जो ऐसे हैं भौतिक विज्ञान में बहुत सारी चीजें नई करने योग्य हैं, पता करने योग्य हैं, जो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। अच्छे से स्टडी करके प्रकृति में होने वाली जो छुपी हुई घटनाएं हैं इनको जो है कि समझकर और जो है कि इसका मानव हित में जो कोई सार्थक उपयोग जो है लाकर आप लोग जो है पूरे विश्व को जो है आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को जो है परिचय कराता हूँ भौतिक विज्ञान से। देखिए बच्चों, हमारा पहला लेसन है भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। मैं आप लोगों को बताता हूँ ये जो विज्ञान शब्द है अंग्रेजी इसकी साइंस है और साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द का अर्थ यह है कि इसे देखिए हमारे यहाँ जो है हिंदी बोली जाती है और हम लोग देहात में जो है भोजपुरी शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन भोजपुरी में अगर देखा जाए बच्चों तो हमारे जिले की बोली में, बलिया जिले की बोली में, जौनपुर की बोली में, इलाहाबाद की बोली में, बनारस की बोली में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को अंतर जरूर मालूम पड़ेगा। बोलते सभी लोग भोजपुरी हैं। उसी तरह से जैसे इनकी जो है कि अंग्रेजी के ही अल्फाबेट प्रयुक्त किए जाते हैं, ग्रीक भाषा आएगी, लैटिन भाषा आएगी और इन भाषाओं में जो है कि स्पेलिंग तो अल्फाबेट में ही लिखा रहता है लेकिन जो है उसका अर्थ बिल्कुल जो है भिन्न होता है जो सामान्य अंग्रेजी आप लोग पढ़ते हैं। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि विज्ञान की अंग्रेजी क्या होती है तो आप कहेंगे साइंस। और साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है तो आप बताएंगे कि ये लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, सिंटिया से। और सिंटिया का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। तो सिंटिया का शाब्दिक अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जानना कि मतलब क्या जानना है कि जो चीजें आप नहीं जानते हो उसको जो है पता करके आप जो है जानने का प्रयास करें, उसमें जो है कि कहने का मतलब आगे बढ़ने का प्रयास करें। ये आप लोगों के दिमाग में जो है कि आ गया होगा कि साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है सिंटिया से हुई है और जिसका अर्थ है हमारा क्या है, जानना। अब मैं आता हूँ भौतिकी पे, फिजिक्स में फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है। किससे हुई है, फ्यूसिस से। तो फिर से एक बार आप दिमाग में रख लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे या आप जानकारी के लिए भी अपने पास रखें कि भौतिक विज्ञान जो शब्द है फिजिक्स है वह जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से उसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ है प्रकृति अर्थात नेचर को जानना है।
तो इसका नेचर के बारे में आपको बताना है। तो दिमाग में आप लोगों को जो है कि ये चीज आ चुकी होगी कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति सेंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द किससे हुई है कि नेचर से, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा आपको बताता हूँ। पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया गया था, फिर भी आप यहाँ से नोट बना सकते हैं और नोट बनाकर जो है अपना जो है कि अध्ययन कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा, दो चीजें हैं, द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है तथा उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस शब्द को मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि उनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं क्या हैं। तो ये परिभाषा आप लोग दिमाग में रखिएगा कि भौतिक विज्ञान, क्योंकि बच्चों हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमें जो है मालूम नहीं होती है, जिससे हमें जो है कि कहीं कहीं जो है कि हमें जो है इस बात से जो है कि सर नीचा करना पड़ता है कि बताइए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स की जो है कि परिभाषा ही हमें नहीं मालूम है, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं ये हमें नहीं मालूम है। तो आप लोगों को जो है कि ये सब चीज जो है कवर करके चलेंगे, छोटी छोटी चीजें चल के जब मिलके एक बड़ी चीज बन जाएंगी। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब मैं लेता हूँ दो चीजों की चर्चा यहाँ पे उठी है, द्रव्य की और क्या है ऊर्जा की। तो द्रव्य और ऊर्जा, तो द्रव्य के बारे में आप लोगों को बताया गया था, फिर भी मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि देखिए द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट या क्या है इनडायरेक्ट अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा क्या है कर सकते हैं। आप तो जानते हैं कि ज्ञान इंद्रियां जो है हमारी कितनी होती हैं, 5 होती हैं। तो जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और क्या है त्वचा। आपने जितना भी अनुभव जो है कि प्राप्त किया होगा, इन सभी 5 की सहायता से ही किसी चीज को जो है कि आप समझ पाते हैं। त्वचा से स्पर्श करके, आंख से देख करके, नाक से जो है सूंघ करके, जीभ से जो है चख कर और कान से सुनकर जो है चीजों का आप अनुसरण करते हैं या जान पाते हैं कि कौन सी चीज क्या है। मस्तिष्क को ये सब सूचनाएं पहुंचाने वाली चीजें हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान करवाती हैं। तो हमने आपको बता दिया कि ज्ञान इंद्रियों द्वारा ही अनुभव किया जाता है। जैसे हम मनुष्य हैं, अगर हम किसी को देखें तो उठाएं छोटे बच्चे को ही, तो उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान तो जरूर होता है। जहां पर उसे रखा जाए तो उसे जो है कि कहने का मतलब यह है कि वह स्थान तो जरूर घेरता है, अर्थात वो क्या है द्रव्य है। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है, लेकिन पृथ्वी पर ये कोई स्थान घेरता नहीं है, इसलिए प्रकाश जो है वो द्रव्य नहीं है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि प्रकाश जो है द्रव्य है कि नहीं है, तो आप सीधे बता सकते हैं कि प्रकाश द्रव्य नहीं है। आप हाथ में उठा के इसके वजन का मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, न ही कोई स्थान घेरता है, और इसका अनुभव तो हम लोग करते हैं ज्ञान इंद्रियों द्वारा, लेकिन जो है ये 2 चीजें इसमें उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रकाश को जो है कि ऊर्जा माना जाता है, न कि द्रव्य माना जाता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ऊर्जा क्या है। ऊर्जा एनर्जी आप जानते हैं कि आजकल पूरा विश्व जो है एनर्जी के बारे में ही जो है कि चर्चा कर रहा है, और एनर्जी के बारे में ही जो है कि लोग अग्रसर हैं कि हम नित्य नए ऊर्जा स्रोतों की जो है जानकारी करें, और जो है आने वाली पॉपुलेशन के लिए जो विकास के लिए ऊर्जा की जो मांग है, उस मांग की हम क्या करें आपूर्ति करें। तो इस आपूर्ति को पूरा करने के लिए इस समय जो सप्लाई है और कहने का मतलब जो डिमांड है, उन दोनों के बीच में बहुत सारे जो है गैपिंग है। मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ कि ऊर्जा की परिभाषा क्या बनती है कि ऊर्जा जो है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। आप लोग दैनिक जीवन में देखते होंगे, बच्चे हैं, कोई बच्चा ज्यादा दौड़ लेता है, आप जो है उससे कम पीछे रह जाते हैं, या कोई बच्चा आपसे ज्यादा काम कर लेता है, आप कम काम कर पाते हैं। इसका मतलब जो ज्यादा कार्य करेगा उसमें ऊर्जा क्या होगी ज्यादा होगी, और जो कम कार्य करेगा उसमें ऊर्जा क्या होगी कम होगी। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि यह परिभाषा आपको दिमाग में आ गई होगी, और हमने द्रव्य और ऊर्जा दोनों का उदाहरण लिखा है।
वैसे तो आप लोग सामान्य रूप में ही से समझ सकते हैं, लकड़ी है, कंकड़ पत्थर, जल, हवा, ये सब क्या है, द्रव्य है। ऊर्जा के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब जो है ऊर्जा के अलग अलग स्वरूप हैं। इन्हीं का हमें अध्ययन करना है, द्रव्य और ऊर्जा का। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमारे भौतिक विज्ञान में पहले जो है यह मान्यता दी कि द्रव्य एक अलग भौतिक राशि है और ऊर्जा एक अलग भौतिक राशि है, अर्थात द्रव्य और ऊर्जा का परस्पर कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन आगे चल के आइजक न्यूटन ने जो है, आइंस्टीन ने जो है एक जो है कि समीकरण जो है प्रतिपादित किया और बताया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। और उन्होंने एक समीकरण दिया जिसे हम आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। ऊर्जा बराबर होता है द्रव्यमान गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल का क्या है, वर्ग। अब मैं आपको सांकेतिक रूप से बताता हूँ। एनर्जी को ई से दिखाते हैं, द्रव्यमान को किससे, यम से, और निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से दिखाते हैं। तो आइंस्टीन का बच्चों द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आप याद कर लीजिए, ई बराबर यम इंटू सी स्क्वायर, जहां सी प्रकाश की चाल है जिसकी वैल्यू 3.0 गुणे 10 घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और कहने का मतलब यह है कि इतना जो है कि जानकारी लेने के बाद जो है आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखिए।